पहली कॉलर है रमेश रानी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। स्वागत आपका बहुत बहुत। जय। डॉक्टर साहब मेरी ना सास है तो वो 70 साल की है। 70 साल की दो साल है सर मेरे। तो मेरी ना सास है वो 70 साल की है। तो उसकी जो ये कूल्हे की हड्डी होती है ना, तो सर वो टूट गई है, गिर गई है और वो टूट गई है। तो उन डॉक्टर ने कहा कि एज ज्यादा है, हो गई है तो उसका ऑपरेशन नहीं होता। तो सर उसके लिए कोई दवाई वगैरह बताए। वो टॉयलेट वगैरह भी नहीं जा सकते हैं, उठा के उनको उठाएं तो टॉयलेट जाती है, बाथरूम में भी ऐसे टॉयलेट वगैरह जो आता है वो नहीं कर पाती, चल फिर नहीं सकती है। तो उसके लिए कोई दवाई वगैरह बता दीजिए सर, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और दूसरा सवाल सर ये है मेरा, तो मेरी नंद है, उसको ना वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। तो सर उसकी नसें जो बहुत मोटी मोटी सूजी सूजी सी हैं सारी, और मतलब बहुत परेशान रहती है। और आपकी वो ना टीकेर खा रही है, टीकेर खा रही है, उसको दिसंबर से खा रही है सर, दिसंबर से खा रही है। तो उससे उसको इतना रिलीफ नहीं है, मतलब कहती है कि कभी थोड़ा फर्क लगता है कभी नहीं लगता है, ऐसी प्रॉब्लम है उसको। उसके लिए भी सर कोई दवाई बता दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो मेरी सास और नंद ये दोनों हैं वहाँ पे हिमाचल में। तो सर वो बड़ी परेशान है, नंद भी बहुत परेशान है। इससे वेरिकोज वेन्स की डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो मेरे ख्याल उनके रिलेटिव ने कोई आपसे बात करी थी, तब आपने कहा था कि हमें पहले 4-5 महीने दो तो उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सर ऑपरेशन तो उन्होंने करवाया नहीं, तो दिसंबर से वो आपकी टीके खा रही है। उसके लिए दो सर जरा प्लीज बता दीजिए, दोनों के लिए, सास के लिए जल्दी, सास के लिए कोई अच्छा सा नुस्खा नहीं हो, दवाई बताओ कि जिससे उनको चल फिर सके और अपना टॉयलेट बाथरूम वगैरह जा सके सर, प्लीज, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। देखिए आपकी नंद से भी बात होती है, कई बार वो फ़ोन कर चुके हैं और उनको 40% के करीब फ़ायदा है। 3-4 महीने उन्हें दवा खाते हुए हो गए हैं। और देखिए इसमें ये होता है कि कभी किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है और कभी किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो थोड़ा और इंतज़ार कर लें, कुछ दिन दवाई आपकी नंद और खा लें, हो सकता है ऑपरेशन की नौबत ना आए। अगर ज़रूरी ऑपरेशन है तो वो फिर करा भी सकते हैं, लेकिन अगर फ़ायदा हो रहा है तो फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। और आपकी सास के लिए देखिए वही दवा जो आपकी नंद खा रही हैं वही उनको दीजिए। और आपकी सास की कोई उम्र काफ़ी है, उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जितना भी उन्हें फ़ायदा हो जाए उसी पर शुक्र भेजें। वही दवाई आप अपनी सास को दीजिए, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल जो आप ले रहे हैं टी केयर। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ना डॉक्टर कर सकते, क्योंकि इस उम्र में ऑपरेट भी करना तकरीबन नामुमकिन है। तो उनके लिए तो दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनके लिए आसानी करे। और आप खुश रहिए, हमेशा सलामत रहिए। नेक्स्ट कॉलर है इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप लोगों का तो आशीर्वाद है। आदाब हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत कर्नल साहब। कैसे हैं साहब आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको याद किया और आप तशरीफ ले आए, और क्या खिदमत की जाए। मेरा एक सवाल है, मगर मेरी गुजारिश है पीसीआर वालों को जवाब तक के मेरा कॉल ना काटे। एक बच्चा है, यंग है, करीब करीब 20-22 साल की उम्र है उसको, और उसको पैरालाइज हो गया और कुछ हिस्सा काम कर रहा है, मगर उसकी आवाज नहीं निकल, आवाज खुल नहीं पा रही है। उसके लिए जैतून का सिरका देना बेहतर रहेगा या अदरक लहसुन और नींबू का मिलाकर देना बेहतर रहेगा, या कुछ और आप बताएं। जी हाँ देखिए, फौरी तौर पर तो उस बच्चे को नमक जैतून और खाने का सोडा देना शुरू करें, 2-3 टाइम 2-2 चुटकी।
2 चुटकी नमक जैतून, 2 चुटकी खाने का सोडा 2-3 बार दिन में पानी में मिलाकर दें। फौरी तौर पर तो ये दें, और मुस्तकिल तौर पर जो देना है वो अदरक, लहसुन, नींबू और जैतून का सिरका का वो सिरप बना लें और वो 2-3 बार 3-3 चम्मच दें, और डॉक्टर की दवाएं भी चलने दें। 5-6 महीने लगातार ये इलाज करें तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर है अलीगढ़ से मुकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। हकीम साहब को नमस्कार। जय हिंद मुकेश जी, आपका स्वागत है। दादर हमारी माता जी है 45 साल की। उनको जो रात में हर 8 घंटे में बाथरूम आता है और 2-3 पूरी बाथरूम आता है, वो चिल्लाती बहुत तेज बाथरूम आ रहा है और उठ बैठ नहीं सकती, उनकी पैर की हड्डी टूटी हुई तो उठा कराना पड़ता है। तो हर 8 घंटे बाथरूम आता है, कोई दवा ऐसी बता दो कि 4-5 घंटे बाद आया करे। एक आता है गोंद चिलगोज़ा। गोंद चिलगोज़ा असली लें और 1 चुटकी उन्हें रोज़ाना 1 बार, बस 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा रोज़ाना 1 बार उन्हें दिया करें। 1 चुटकी से ज़्यादा बिल्कुल ना दें। उनकी ये तकलीफ़ बहुत जल्द अच्छी होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है लखनऊ से तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। आदाब। मैम मेरा ये सवाल है कि जैसे जो लोग अब जिससे जिनके कर्ज होता है तो वो अगर बेल का मुरब्बा खा ले तो उनके हाथों में खुश्की हो जाती है क्या? आंवले का मुरब्बा खा ले तो उनके हाथों में खुश्की हो जाती है? तो ये है जानना। और ये जानना जिनके अगर हाथों में खुश्की हो जाती है तो उनको बेल का वो आंवले का मुरब्बा कैसे खाना चाहिए? और बेल का शरबत जो आजकल बेल चल रहा है, तो अगर हाथों में खुश्की हो जाए तो बेल का शरबत कितने दिन लेना चाहिए? ये चीज जानना है। ठीक है मैम। जी। अच्छा देखिए, आंवला तासीर में खुश्क ठंडा होता है, खुश्क और ठंडा होता है, लेकिन इतना खुश्क और ठंडा नहीं होता कि आंतों में खुश्की कर दे। लेकिन अगर पहले से किसी को खुश्की है या आप ये समझ रहे हैं कि आंवले के मुरब्बे से हुई है, तो ये बात सच नहीं होती। और बेल का जो शरबत आजकल, बेल भी चल रही, शरबत भी चल रहा है, ये आंतों के लिए दुनिया की बेहतरीन दवा है। बेल का मुरब्बा और बेल का शरबत। मुरब्बा तो उस सूरत में इस्तेमाल करें जब बेल ताज़ी ना मिले। इस वक्त आप शरबत पी सकते हैं। रोज़ाना 1-2 गिलास शरबत पिया करें, और इस शरबत को आप बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं ताकि ऑफ सीज़न में पी सकें। उसके लिए हमें 75% शक्कर वो पानी में घोलें, अपनी ज़रूरत का पानी लें, और 25% बेल, इसको खूब उबाल के ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं ताकि आप साल हर साल इसको इस्तेमाल कर सकें। तो बेल खाइए, बेल का मुरब्बा खाइए, बेल का शरबत पीजिए। ये आंतों के लिए दुनिया की बेहतरीन दवा मानी जाती है। जी, बात करते हैं हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं महावीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी मैडम जी, कल का आप कह रही थी भाई और पूछना है, आज 2-3 बात करनी है मैंने। कर लीजिए बात। एक तो मैंने आपका ये बनाया था जी इम्यूनिटी वाला नुस्खा, उन्नाव अलसीर, ये 4 चीजों वाला जी। ये 6 महीने खाया है मैंने, इसका मेरे को काफी फायदा हुआ है। और अब वो खत्म हो गया। एक तो न्यू पूछना है भाई, आगे भी खाऊं या ना खाऊं, या बना के थोड़ा बहुत रख लूं, कभी कभी खाता रहूं। एक तो इसके बारे में बताना जी। 1% तो ये है। ठीक है। एक मैंने गोंसिया खाया था दिसंबर से पहले 3-4 महीने। मेरे गोड्डे में काफी तकलीफ थी, कुल्ला में, पासू में, वो मेरी बिल्कुल ठीक होगी। इन दोनों चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हकीम जी।
धन्यवाद जी आपका भी बहुत बहुत। तीसरी चीज जो है, मैंने अब एक नुस्खा बना रखा है, ये सौंफ जीरा धनिया मेथी और खसखस और अलसी 8 चीज मिला रखी है। तो इसमें मैं एक टाइम लेता हूँ सुबह खाना खाने से आध घंटा पहले, और 1 चुटकी जैतून का नमक की गिलास में पानी में डाल के, अब उसको मैंने 5 महीने हो लिए, 1-1.5 महीने का मेरे पास और है। तो उसके बारे में बताना काफी फायदा है कि भाई आगे भी मैं और बनाऊं या ना बनाऊं। ठीक है। चौथी चीज जो है वो बेलगरी वाली है, कल वाली बात है। अब मैं बेलगरी बढ़ी आ रही है वैसे अब, लेकिन एक बेलगरी में 150 से 200 ग्राम कच्चा माल है, अगर उसको फोड़ के निकालना तो। अब हकीम जी कह रहे हैं भाई 5 से 10 ग्राम ही खानी है, तो वो तो 15-20 दिन में फिर वो खत्म हो जाए अगर उसको फ्रीज में रखा तो। क्या करूं, एक तो इसके बारे में थोड़ा हाल बताना। भाई वैसे कच्चा खास को हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लेता हूँ, या उसका जूस ही या शरबत बना के ही खाना जरूरी है, और 1 टाइम खाऊं या 2 टाइम खाऊं। ठीक है। तो ये एक इनके बारे में बस ये 4 चीजें हैं। तो इस बेलगरी वाला मेरा मकसद हल करो, ताकि ये अब नई चीज आई है और मैं खाना चाहता हूँ हाथों की पालिश के लिए, क्योंकि काफी कमी आ गई थी, अब बहुत फर्क लग रहा है। ठीक है सर। तो ये बताओ जी। अच्छा देखिए, बेलगिरी अभी तो आपको ताज़ी मिल रही है, ये फ्रिज में रख देते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बेलगिरी को सुखा लेते हैं। कोई ऐसी तरकीब करिए कि इसे सुखा के रख लें, तो फिर तो ये आप बहुत दिन तक रख सकते हैं, 1 साल भी रख सकते हैं अगर इसे सुखा लें। और गर्मी पड़ रही है खूब, सूरज निकल रहा हो तो इसमें सुखाने की कोशिश करें, या हीटर के सामने, जो हीटर होता है उसके सामने रख देते हैं तो भी ये सूख जाती है। तो बेलगिरी तो आप जितनी चाहे सुखा के रख लें, और अगर सूख गई तो फिर ये भी नहीं है कि आप इसको फ्रिज में रखें, फिर फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। और ये तो बेलगिरी का जवाब हो गया। तो आंतों के लिए बेल या बेलगिरी या बेल का शरबत या बेल का मुरब्बा आंतों के लिए ये दुनिया की बेहतरीन दवाई मानी जाती है। आप इसे रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इम्यूनिटी का जो नुस्खा है, इम्यूनिटी का नुस्खा अगर आपको ज़रूरत है, आपको फ़ायदा भी है बता रहे हैं आप, तो और भी बना के रख सकते हैं। इसको ज़रूरत में भी ले सकते हैं, बग़ैर ज़रूरत के भी ले सकते हैं। कभी कभी खाया करिए, लगातार भी खा सकते हैं, कभी कभी भी खा सकते हैं, आपको फ़ायदा तो शुरू हो ही गया। तो ये और भी बना के रख सकते हैं। और गौनसिया से आपको पूरा फ़ायदा हो गया है, बहुत मुबारक। और इसे आप रोक भी सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी दर्द रह गया तो और भी गौनसिया ले सकते हैं जी। और सौंफ, अलसी, खसखस वाला जो इन्होंने नुस्खा एक और बना रखा है, वो भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं। और कितने टाइम, 1 टाइम ही खाएं या 2 टाइम? हाँ, एक ही टाइम से फ़ायदा है तो 2 टाइम लेने की ज़रूरत नहीं। नमक ज़ैतून 2 चुटकी लिया करें। आप 1 चुटकी लेते हैं, 2 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिला के उसे इस्तेमाल किया करें। ये भी आपके पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है। जी। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी, आपका कोई सवाल रह गया है? हाँ, ऐसा कौन चिलगोजा बताया था सर ने। हाँ, तो वो लेना दूध में लेना है, चाय में लेना है, ये पूछ रही थी। अच्छा ठीक है जी। और एक सवाल और है, होटल सुलेमानी और कैप्सूल रुकावट दोनों एक साथ ले सकते हैं कि नहीं, ये और पूछिए। ठीक है। हाँ, कैप्सूल रुकावट और हुस्न सुलेमानी दोनों अलग अलग टाइम में ले सकते हैं। सुबह को कैप्सूल रुकावट तो शाम को हुस्न सुलेमानी। और गौन चिलगोज़ा जो आप इस्तेमाल करेंगे वो 1 टाइम करेंगे। और इसको खाने के बाद आप दूध भी पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। और उनके भोजन में भी मिला सकते हैं, अगर उनके भोजन में 1 चुटकी मिला दें तब भी ये वही काम करता है। जी।